Hello students, I welcome you all in my YouTube channel Thrill Till Tutor। बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल थ्रिल टिल ट्यूटर में। बच्चों हमारे इस चैनल पर आप पढ़ रहे थे क्लास 6 की इंग्लिश एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हनीशकल। हमारे प्रीवियस वीडियोस भी आपने देखे ही होंगे। तो चलिए आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और एक नए लेसन के साथ। ये लेसन नंबर 6 है और इसका नाम है हु आई एम। तो बच्चों ये लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आप अपने सामने अपनी बुक खोल के रखिए और हाथ में एक पेंसिल लेके रखिए, ठीक है? क्योंकि जब मैं आपको इसकी मीनिंग बताऊंगा, इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, तो जो डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे, जो कठिन शब्द होंगे, उनका मैं हिंदी में अर्थ भी आपको बताते हुए चलूँगा। तो आप पेंसिल से ही उन शब्दों का, उन कठिन वर्ड्स का जो अर्थ होगा, जो मीनिंग होगा, आप उसको वहीं बुक पे नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब आप एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करेंगे या जब भी आप दोबारा अपने से अपना चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बार बार डिक्शनरी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप आराम से पूरा चैप्टर, पूरा लेसन अच्छे से पढ़ लोगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब स्टार्ट करते हैं ना। डू यू नो व्हाट इज़ द चैप्टर नेम? द चैप्टर नेम इज़ हु आई एम। लेसन का जो नाम है उसका नाम है हु आई एम। मतलब अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ तो हु आई एम का मतलब क्या होता है? मैं कौन हूँ। बिफोर यू रीड, इन दिस लेसन विल लुक एट वॉट वी आर लाइक एंड हाउ ईच ऑफ अस इज़ डिफरेंट। इस लेसन में हम देखेंगे कि हम किस तरह दिखते हैं और हर कोई अलग कैसे दिखता है। लुक मतलब देखना, लाइक मतलब किसी की तरह, डिफरेंट मतलब अलग, ईच माने हर कोई। वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज। वी आर ऑल, हम सभी, इंटरेस्टिंग पीपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग पीपल हैं, डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से, ठीक है। एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स, और हम लोग अलग अलग चीज़ों में अच्छे भी हैं। जैसे आपके क्लास के बच्चे हैं, बच्चों उसमें किसी को मैथ्स ज़्यादा अच्छे से आती होगी, किसी को इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से आती होगी, किसी को गेम खेलना ज़्यादा अच्छा लगता होगा, किसी को यूट्यूब पे वीडियोस देखना ज़्यादा अच्छा लगता होगा, किसी को कार्टून देखना ज़्यादा अच्छा लगता होगा। तो इस तरीके से जितने भी लोग हैं दुनिया में सब अलग अलग तरीके के हैं ना, तो कोई भी एक जैसा नहीं होता। एज यू रीड दिस, जब आप इसे पढ़ते हो, थिंक अबाउट व्हाट यू आर लाइक। तब आप सोचो कि आप किस तरह के हो, ठीक है। जब हम ये लेसन पढ़ेंगे तो इस लेसन में तो अलग अलग बच्चों के बारे में दिया गया है, जैसे कि कौन कैसे दिखता है, किसकी क्या हॉबीज़ हैं, किसको क्या अच्छा लगता है, कौन क्या करना चाहता है। लेकिन जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे ना तो उसके साथ साथ आप अपने आप को भी कंपेयर करते हुए चलना कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं क्या बनना चाहता हूँ, ठीक है दोस्त, ठीक है बच्चों। तो आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। एंड वॉट यू इन्जॉय डूइंग, और तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है। इन्जॉय मतलब आनंद आना, जिस काम में आनंद आए, जो काम करना अच्छा लगे। तो चलिए अब चैप्टर पढ़ते हैं ना, लेसन पढ़ते हैं। इसमें पार्ट है पार्ट 1, मेनी वॉइसेस। मेनी वॉइसेस मतलब कई तरह के। वॉइसेस का मतलब, वॉइस मतलब आवाज़ होता है बच्चों, लेकिन यहाँ पर मेनी वॉइसेस का मतलब है कि कई सारे बच्चों ने अपने बारे में बताया है, वही वो आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट जो है यहाँ पर, राधा नाम की एक लड़की है। आप ये फ़ोटो देख रहे होंगे, ये राधा नाम की लड़की है। अब राधा अपने बारे में क्या क्या बताती है, तो चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं कि राधा कैसी है, उसको क्या करना अच्छा लगता है। ओके, माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्री। माई फेवरेट, फेवरेट का मतलब तो आप लोग जानते ही हो। फेवरेट मतलब क्या होता है? जो फेवरेट होता है, जो आपको करना बहुत अच्छा लगे। जैसे आप कहते हो ना, मेरा फेवरेट डिश क्या है? पिज़्ज़ा। या फिर मेरा फेवरेट काम क्या है? गेम खेलना मोबाइल पे। तो इस तरीके का। तो जो राधा है, राधा नाम की लड़की है, उसका फेवरेट काम क्या है? माई फेवरेट एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब यही काम, ठीक है। माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज। क्लाइंबिंग मतलब चढ़ना, ट्रीज मतलब पेड़ों पर। तो इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ बच्चों? इस लाइन का मीनिंग हुआ, माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज़ अ मैंगो ट्री। तो ये कह रही है कि जस्ट आउटसाइड मतलब, आउटसाइड मतलब घर के जस्ट बाहर,
देयर इज़ अ मैंगो ट्री, एक आम का पेड़ है, मैंगो मतलब आम, ठीक है, विच आई लव टू गो अप, जिस पर मैं चढ़ना पसंद करती हूँ। कह रही है कि मेरे घर के सामने एक मैंगो ट्री है, आम का पेड़ है, जिस पर मैं चढ़ना पसंद करती हूँ। इट्स ब्रांचेज स्प्रेड आउट, ब्रांचेज मतलब क्या होता है बच्चों? ब्रांचेज मतलब होता है टहनियाँ, डालियाँ। डाल नहीं होती, पेड़ की डाल होती है ना, तो कई सारे डाल मिलके जब जैसे कि जब कई सारे डाल हैं तो उनको क्या बोलते हैं? डालियाँ। या कई सारी टहनियाँ हैं, टहनी है तो उसको मिलाकर क्या बोलेंगे? टहनियाँ। तो इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट मतलब स्प्रेड मतलब फैली हुई हैं चारों तरफ। जैसे कि आपके घर के सामने भी पेड़ होगा, आप देखे होंगे कैसे उसकी डालियाँ फैली हुई रहती हैं। तो इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट, उसकी ब्रांचेस जो हैं फैली हुई हैं। सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री, इसलिए पेड़ पर चढ़ना बहुत ही सिंपल है। ये कह रही है इट इज सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री। क्यों सिंपल है? क्योंकि उसकी जो ब्रांचेज हैं वो पूरी फैली हुई हैं, तो अच्छे से पकड़ पकड़ के ब्रांचेज जो टहनियाँ हैं उनको पकड़ पकड़ कर मैं चढ़ जाती हूँ, इसलिए इस पर चढ़ना बहुत ही सिंपल है। एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फॉर्क ऑफ टू ब्रांचेज। फॉर्क, फॉर्क तो एक नया वर्ड आ गया बच्चों। फॉर्क मतलब क्या होता है? फॉर्क मतलब होता है बच्चों एक यू शेप का ऐसा रहता है, और उसमें एक मिडिल में बीच में डंडी लगी होती है। आप कह सकते हो, वो देखो आप, कैटापल्ट जिसको बोलते हैं, गुलेल, हिंदी में गुलेल बोलते हैं ना उसको। कैसे उसमें एक 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 रहता है बीच में, उसमें से दो ऐसे फैले हुए वी शेप में निकले रहते हैं। तो जस्ट लाइक दिस, वो कह रही है कि जैसे कि दो ब्रांच, जैसे एक ब्रांच से दो ब्रांच और निकली रहती हैं, उसी की तरह, फोर्क की तरह। तो उस पर मैं आराम से, शिट मतलब बैठना, कंफर्टेबली मतलब आराम से, मैं वहाँ पर आराम से बैठ सकती हूँ। माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज। मेरी माँ कहती हैं, अब ये राधा बोल रही है, ठीक है, यहाँ पर राधा बता रही है अपने बारे में, तो आप मेरे को राधा समझ सकते हो, ठीक है। माई मदर टेल्स मी, मेरी माँ मुझे बताती हैं, इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज, यह लड़कियों के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। नॉट सेंसिबल मतलब अच्छी बात नहीं है, टू क्लाइंब ट्रीज पेड़ों पर चढ़ना। मेरी माँ मुझसे कहती हैं कि पेड़ों पर चढ़ना ये लड़कियों के लिए अच्छी बात नहीं है। बट वन आफ्टरनून शी क्लाइम्ड अप टू, अरे बाप रे ये क्या हुआ, ये कह रही हैं लेकिन एक दोपहर में, आफ्टरनून मतलब दोपहर, एक दोपहर की बात है, सी क्लाइम्ड अप टू, मेरी माँ भी उस पर चढ़ गई। क्लाइंब मतलब चढ़ना, मेरी माँ भी उस पर चढ़ गई। एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज। अब ये क्या कह रही है कि बोथ ऑफ अस मतलब हम दोनों, बोथ ऑफ अस का मतलब होता है हम दोनों वहाँ पर बैठे थे। देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज, रॉ मतलब कच्चा, वहाँ पर हम लोग बैठे थे और आपस में बात कर रहे थे। टॉकिंग मतलब बात करना, ईटिंग मतलब खा रहे थे। टॉकिंग मतलब बात कर रहे थे, ईटिंग मतलब खा रहे थे। तो वहाँ पर हम दोनों एक साथ बैठकर रॉ मैंगोज, कच्चे आम थे, उनको हम खा भी रहे थे और आपस में बात भी कर रहे थे। व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री, जब मैं पेड़ पेड़ पर ऊंचा चढ़ गई, हाई अप मतलब ऊंचाई पर चढ़ गई, पेड़ की ऊंचाई पर चढ़ गई। आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड। तो उस समय राधा के मन में एक ऐसी फीलिंग आई, एक ऐसा उसके दिल में एहसास हुआ, उसको ऐसा लगा कि आई कैन रूल द होल वर्ल्ड, कि मैं अगर ऊंचाई पर चढ़ गई हूँ तो रूल द होल वर्ल्ड मतलब मैं पूरी दुनिया पर अपना शासन चला सकती हूँ। रूल द होल वर्ल्ड, इसका मतलब होता है कि मैं पूरे दुनिया पर अपना शासन चला सकती हूँ। तो ये हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट है, ये तो रही राधा की बात, यहाँ पर राधा की बात हो गई। राधा ने अपने बारे में ये बताया कि उसको पेड़ पर चढ़ना अच्छा लगता है और वो पेड़ पर चढ़ती है, उसकी माँ ऐसा ऐसा बोलती है, ये राधा के बारे में हो गया। अब यहाँ पर एक बच्चा आप देख रहे हो, आपकी एज क्या है बच्चों, कुछ खेल रहा है ज़मीन में, या अभी देखते हैं क्या कर रहा है, ठीक है, आप अभी फ़ोटो देखिए। तो इसका नाम क्या है? नासिर। अब नासिर क्या कहता है? व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बिकम अ सीड कलेक्टर। अरे भाई ये क्या बात हुई, चलो पढ़ के देखते हैं। व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा,
आई वॉन्ट टू बिकम अ सीड कलेक्टर। ग्रो अप मतलब बड़ा हो जाना। आई वॉन्ट टू बिकम अ सीड कलेक्टर। सीड कलेक्टर मतलब, सीड मतलब होता है बीज। बच्चों आप लोग जानते होंगे जैसे कि बहुत सारे पौधों के बीज होते हैं घर में, जैसे गेहूं आप लोग जानते हो, चावल जानते हो। तो ये सब क्या है कि बीज होते हैं ना। जैसे कि घर में भी सब्जी वब्जी बोई जाती है तो उसके बीज होते हैं। फल फल आता है, जैसे पपाया आता है तो उसके भी बीज होते हैं ना। तो ये नासिर कह रहा है कि व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा होऊंगा, आई वॉन्ट टू बिकम अ सीड कलेक्टर। मैं एक सीड कलेक्टर मतलब बीज इकट्ठा करने वाला बनूंगा। वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज। ये कह रहा है कि हमारे विलेज में हमारे पास कॉटन फील्ड्स मतलब कि कपास। कपास क्या होता है बच्चों? कपास वो होता है जिससे रुई मिलती है। और रुई क्या होती है? रुई होती है जो रजाई गद्दे में भराती है, या फिर डॉक्टर के यहाँ भी आप देखें वो रुई यूज़ होती है ना, तो वही रुई है। तो वो कॉटन फील्ड से मतलब कपास के खेतों से मिलती है हमें, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हमारे पास कपास के खेत हैं हमारे गांव में। एंड एवरी ईयर, और हर साल, माई फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो अवर कॉटन प्लांट्स। और कह रहा है कि प्रत्येक साल, हर साल मेरे पिताजी को स्पेंड स्पेंड मतलब खर्च करना, अलॉट ऑफ मनी, अलॉट ऑफ मतलब बहुत सारी, मनी मतलब पैसा, बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है टू ग्रो अवर कॉटन प्लांट्स, हमारे कॉटन के पौधों को उगाने के लिए मेरे पिताजी को हर साल बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ता है। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट many years ago he could collect the seeds from his own plants which could be shown to grow new plant during the next year. तो माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी ने बताया, टोल्ड मी मतलब मुझे बताया, दैट मेनी ईयर्स अगो बहुत साल पहले, ईयर्स एगो मतलब बहुत साल पहले, ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स मतलब कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना। ये कह रहा है कि बहुत साल पहले मेरे दादाजी ने बताया कि बहुत साल पहले हम अपने खुद के प्लांट से ही, अपने खुद के पौधों से ही जो सीड्स थे, जो बीज थे, उनको हम इकट्ठा कर सकते थे। विच कुड बी शोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। विच कुड बी शोन मतलब जिनको बोया जा सकता था। टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, अगले साल नया पौधा उगाने के लिए आप जो है अपने खुद के प्लांट्स में से ही बीज इकट्ठा कर सकते थे। बट टुडे, लेकिन आज, दैट डज नॉट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। लेकिन आज ऐसा नहीं है, इट डज नॉट वर्क मतलब कि अब ऐसा नहीं होता। सो वी हैव टू स्पेंड मनी, हमें हर साल जो है पैसा खर्च करना पड़ता है नए नए बीज खरीदने के लिए। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज सो। वो कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि मैं पता लगाऊं कि ऐसा क्यों है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज सो मतलब कि वो कह रहा है कि मैं पता लगाना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम पहले पुराने बीज को ही नेक्स्ट ईयर हम जो है बो देते थे तो वो हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स। ये कह रहा है कि मैं ये सीखना चाहता हूँ, मैं ये लर्न मतलब सीखना चाहता हूँ। हाउ टू प्रिजर्व, प्रिजर्व मतलब क्या होता है बच्चों? प्रिजर्व मतलब होता है कि कैसे उसको सेफली रखा जाए जिससे कि वो ख़राब ना हो, सुरक्षित रखा जा सके। प्रिजर्व मतलब सुरक्षित रखा जा सके। तो कह रहा है कि मैं ये सीखना चाहता हूँ कि कैसे बीज को सुरक्षित रखा जा सके, सो दैट वी कैन यूज़ देम अगेन, जिससे कि हम उसे दोबारा से इस्तेमाल कर सकें। एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, और हर साल जो है पैसा खर्च ना करना पड़े। तो ये बात हो गई नासिर की। अब एक बहुत ही क्यूट सा बच्चा आपके सामने देख रहा होगा। बच्चों देखो, बिल्कुल आपके जैसा ही है ना, बिल्कुल स्माइल देते हुए। ये कौन है? इनका नाम है रोहित। तो चलिए अब रोहित के बारे में थोड़ा जानते हैं, रोहित क्या करना चाहते हैं और रोहित क्या है। तो रोहित कहते हैं, इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। अरे बाप रे, रोहित कह रहे हैं कि अगर हमारे पास, आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो तो आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल, मैं हमेशा जो है ट्रैवल, यात्रा ही यात्रा करना चाहूँगा। मतलब इनको घूमना फिरना बहुत पसंद है बच्चों।
आप में से बहुत सारे लोग को भी घूमना फिरना पसंद होगा ना। छुट्टियों में आप लोग जाते होंगे कि चलो आज चलते हैं इधर, इस बार छुट्टी में जाएंगे, वहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। तो बिल्कुल उसी की तरह है, रोहित को भी ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड। अब इनको किसी ने बताया होगा कि न्यूजीलैंड के जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स मतलब क्या होता है बच्चों? माउंटेन्स मतलब होता है पहाड़, पर्वत। आप लोग भी देखे होंगे न्यूज़ में, टीवी में या फिर मोबाइल में देखे होंगे कि पर्वत कितने ब्यूटीफुल दिखते हैं, कितने माउंटेन्स जो होते हैं कितने ब्यूटीफुल दिखते हैं। जो कश्मीर के होंगे उनको पता होगा, ये जो हिल एरियाज़ में रहते हैं उनको पता होगा कि माउंटेन्स, हाउ ब्यूटीफुल द माउंटेन्स आर। तो चलिए, ये क्या कहते हैं, आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड। ये कहते हैं कि मैं न्यूजीलैंड के माउंटेन्स को देखना चाहता हूँ। ठीक है, न्यूजीलैंड बच्चों एक देश है, एक कंट्री है, जैसे अपना इंडिया है ना, आवर लविंग कंट्री इज इंडिया, सो जस्ट लाइक दैट एक और कंट्री है जिसका नाम है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के जो माउंटेन्स हैं वो बहुत ब्यूटीफुल हैं। तो ये जो रोहित हैं ये न्यूजीलैंड के माउंटेन्स को देखना चाहते हैं। ठीक है, अब क्या, बिकॉज दे आर लुक ब्यूटीफुल इन अ मैगजीन पिक्चर। ओहो, अब ये मैगजीन बच्चों जानते हो, एक कलरफुल ऐसे बुक होती है ना, जिसके बारे में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें दी रहती हैं। तो इन्होंने मैगजीन में उसकी फ़ोटो देखी है, उससे ये फैसिनेटेड हैं। उससे मतलब इनको ये लगता है कि न्यूजीलैंड के जो माउंटेन्स है बहुत खूबसूरत हैं, क्योंकि वो मैगजीन में बहुत खूबसूरत दिखते हैं। तो अब आगे क्या कहते हैं, आई विश आई कुड शेल डाउन द अमेजोन रिवर इन साउथ अमेरिका। आप कह रहे हैं कि इनकी एक और विश है, ये कह रहे हैं कि आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में एक अमेजोन नदी है, अमेजोन नदी है, जहाँ पर ये जो है सेल डाउन का मतलब होता है बच्चों की नाव चलाना। मतलब कि वहाँ पर ये राइडिंग करना चाहते हैं नाव पर, अमेजन रिवर में, ऑन अ राफ्ट एक तरह का नाव ही होता है बच्चों। ठीक है, जो वहाँ पर पाया जाता है। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप हमारे यहाँ ही है, छोटे छोटे द्वीप होते हैं बच्चों, बहुत बहुत छोटा छोटा एरिया होता है जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है। ठीक है, समुंदर से चारों तरफ घिरा हुआ होता है, उसको द्वीप बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ का लक्षद्वीप है, ये वहीं बीच पे लक्षद्वीप बीच पे जाके रहना चाहते हैं। एंड डाइव डाउन टू सी कोरल। ओहो, कोरल एक तरीके का एक पत्थर होता है, मूंगा जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो समुंदर में बहुत अंदर पाया जाता है। तो डाइव डाउन का मतलब ये वहाँ पर गोता लगा के जाके देखना चाहते हैं कि आखिर समुंदर के नीचे जो कोरल चट्टानें हैं वो कैसे दिखती हैं। ठीक है, आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन ओडिशा। आप उड़ीसा में कोणार्क टेम्पल है, तो ये वहाँ पर भी जाना चाहते हैं। आई सपोज आई शुड गो, मतलब कि ये भी उनकी एक विश है कि मैं कोणार्क टेम्पल जाके उड़ीसा में देखूं। और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना। और बीजिंग जो है बहुत ओल्ड सिटी है चाइना की, वहाँ पर भी ये जाना चाहते हैं, उसको भी देखना चाहते हैं। एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट का जो हिंदी नाम है उसको मिस्र बोलते हैं बच्चों। मिस्र के पिरामिड्स जो है 7 वंडर्स में से एक है, तो ये उसको भी वहाँ जाकर देखना चाहते हैं। बट व्हाट आई एक्चुअली एंजॉय सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग। अब ये कहते हैं कि मुझे एक्चुअल में, मतलब मुझे सच में क्या अच्छा लगता है, एक्चुअली मतलब कि रियली मुझे क्या अच्छा लगता है, इन सीइंग नेचर, मतलब प्रकृति को देखना इनको बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि पेड़ पौधे, ये मतलब कि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, मोर देन ओल्ड बिल्डिंग से अच्छा इनको प्राकृतिक चीज़ें देखने में अच्छा लगता है। जैसे कि जानवर हुए, पेड़ पौधे हुए, और जो भी नेचुरल चीज़ें हैं ये इनको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये बात हो गई हमारे रोहित भैया की। तो अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं किसके बारे में। अब ये हैं कौन, ये हैं हमारे सरबजीत। देखिए कैसे चश्मा लगा के क्यूट से बैठे हुए हैं। अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, कि ये क्या चाहते हैं, ये इनकी क्या फीलिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। What makes me very angry is when people don't believe me। अब ये कहते हैं What makes me very angry, मुझे
बड़ी गुस्सा आती है। कब? When people don't believe me, believe मतलब कि विश्वास नहीं करते हैं, don't believe मतलब जब लोग विश्वास नहीं करते हैं। When I am telling the truth, अब ये कहते हैं कि मुझे ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब लोग ये विश्वास नहीं करते हैं जब मैं उन्हें सच बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल दे रहे हैं उदाहरण के तौर पे। इफ़ आई टेल माई टीचर, अगर मैं अपने टीचर से कहता हूँ दैट आई कुड नॉट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरोड माई बुक। अब ये कह रहे हैं कि मैं अपने टीचर से कहता हूँ कि मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाया क्योंकि रवि बोरोड मतलब होता है बच्चों उधार लिया था, क्योंकि रवि ने मेरा बुक उधार ले लिया था। एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट, और वापस करना भूल गया था। और आई टेल माई पेरेंट्स, ये तो अब टीचर की बात हो गई भाई कि टीचर बिलीव नहीं करते हैं जब मैं उनको बताता हूँ कि मैं अपना होमवर्क इसलिए नहीं कर पाया कि रवि ने मेरा बुक जो है उधार लिया था और लौटाया नहीं। अब ये पेरेंट्स पे आ गए। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉज नॉट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। अब ये अपने पेरेंट्स से कह रहे हैं कि ये मैं नहीं था जिन्होंने फाइट स्टार्ट की, वो मेरा छोटा भाई था जिन्होंने, लिटिल ब्रदर मतलब छोटा भाई था, स्टार्टेड जिन्होंने स्टार्ट किया, द फाइट मतलब झगड़ा, वो मैं नहीं था, वो छोटा भाई था जिन्होंने झगड़ा स्टार्ट किया। तब भी इनके पेरेंट्स जो है नहीं मानते हैं, बिलीव नहीं करते, तब फिर इनको बड़ा गुस्सा आता है। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स। और अब फिर से टीचर की बात आ गई, मतलब ये अपने टीचर से बोलते हैं कि मैं रियली पढ़ाई करता हूँ, आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट के लिए भी मैं पढ़ाई करता हूँ, एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करता हूँ। इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स, अगर मेरे बैड मार्क्स मतलब गंदे मार्क्स आते हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, फिर भी मैं जो है तैयारी किया रहता हूँ, फिर भी मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, लेकिन वो बिलीव ही नहीं करते। टीचर्स लोग कहते हैं पढ़े होते तो अच्छा मार्क्स आता, जबकि मैं सही बोलता हूँ कि मैंने पढ़ा था लेकिन मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए। दे ऑल लुक एट मी एज इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज। दे ऑल लुक एट मी, वो सब मुझे ऐसे देखने लगते हैं, एज इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज, ऐसा कि जैसे कि मैं उनसे, आई एम टेलिंग लाइज मतलब जैसे कि मैं उनसे झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी, जो उनके चेहरे पे जो लुक रहता है, जिस तरीके का उनका जो चेहरा रहता है, उसे देखकर रियली मुझे गुस्सा आता है। एंगर्स मी मतलब कि उसे देखकर मुझे सच में बहुत गुस्सा आता है। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज, कभी कभी मुझे अपने जूतों की तरफ देखना पड़ता है। एंड काउंट टू 10 सो दैट, और मुझे 10 तक गिनना पड़ता है, सो दैट आई डू नॉट सो दैट आई एम एंग्री, जिससे कि उन्हें पता ना चले कि मैं गुस्से में हूँ। ये बात हो गई सर्वजीत की, भाई ये तो बड़े गुस्से वाले थे। अब चलिए, अब डोलमा आ गई। डोलमा क्या कहती हैं, डोलमा के बारे में थोड़ा जानते हैं ना। डोलमा कहती हैं व्हेन आई ग्रो अप, इनकी भी एक मतलब कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अरे बाप रे, नरेंद्र मोदी के बाद अगली प्राइम मिनिस्टर यही होंगी लग रहा है ऐसा बच्चों, है ना। हाँ कोई बात नहीं, हर कोई की एक विश होती है। इनकी विश है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनूंगी, मैं बनना चाहती हूँ। ठीक है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मतलब भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं। पीपुल ऑलवेज लॉफ व्हेन आई सा दैट, लोग हमेशा हंसते हैं, ऑलवेज लॉफ मतलब हमेशा हंसते हैं जब मैं कहती हूँ दैट, बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट, लेकिन इनको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है, ये कहती हैं कि मैं ज़रूर इसको कर लूँगी, बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट मतलब कि मुझे विश्वास है कि मैं इसको कर लूँगी। एवरीवन इन माई क्लास आस्क मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम। अब ये कहती हैं, किस बेस पे ये कह रही हैं, ये बता रही हैं कि एवरीवन इन माई क्लास, मेरी क्लास के प्रत्येक लोग मुझसे कहते हैं जब वो किसी प्रॉब्लम में होते हैं, मतलब कि ये एक तरीके की लीडर हैं अपने क्लास की, जो भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है वो इनसे जाके शेयर करते हैं। एंड माई टीचर्स ऑलवेज ट्रस्ट मी व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल, और जो इनके टीचर हैं, ट्रस्ट मतलब इनके ऊपर हमेशा विश्वास करते हैं जब भी
स्कूल में कुछ भी कराने की ज़रूरत होती है, नीड्स मतलब आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, तब इनके टीचर्स इन्हीं के ऊपर विश्वास करते हैं कि ये कर सकती हैं। इन सब बेसिस पे इनको लगता है कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री बन सकती हैं। ठीक है, आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। ये चाहती हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये सब के लिए अच्छा चाहती हैं। ठीक है, सबके लिए अच्छा सोचती हैं। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल। ये सब के लिए अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा अस्पताल, अच्छी रोड, अच्छी सड़कें और अच्छा स्कूल बनाना चाहती हैं। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मेनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया। ये चाहती हैं कि इंडिया में बहुत सारे अच्छे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बने। हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिजीज़। हु विल इन्वेंट, इन्वेंट का मतलब आविष्कार करें, ईजाद करें, ढूंढें, खोजें। क्योर्स मतलब इलाज, फॉर डिजीजेज, डिजीज मतलब बीमारी। एंड सेंड अ स्पेसशिप टू मार्स। स्पेसशिप मतलब अंतरिक्षयान, मार्स मतलब मंगल ग्रह। तो ये चाहती हैं कि बहुत सारे लोग जो है साइंटिस्ट हों जो इंडिया से बने और वो बीमारियों का इलाज ढूंढें और स्पेसशिप मंगल ग्रह पर भेजें। तो बड़ी अच्छी सोच है इनकी, डोलमा की, आप देख सकते हैं बच्चों। तो इस तरीके की सोच आपकी भी होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कौन आ रहा है। नेक्स्ट ये है पीटर। अब पीटर क्या बताते हैं अपने बारे में, चलिए पीटर के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, पीटर, वन माई फेवरेट डे इज द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। कह रहे हैं माई फेवरेट डे इज द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। ये कह रहे हैं कि जो मेरा फेवरेट दिन होता है वो दूसरा संडे होता है हर महीने का। कुछ स्पेशल होगा भाई दूसरे संडे को, चलिए देखते हैं पढ़ के कि क्या स्पेशल होता है। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गो टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म। अरे बाप रे, क्या बात है। मतलब कि जो सेकेंड संडे होता है एवरी मंथ का, उस दिन क्या होता है पीटर के घर में, पीटर की जो पूरी फैमिली होती है, होल फैमिली, पूरी फैमिली ऑलवेज गो टू द सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, कई सारे बच्चों ने नहीं देखा होगा और कुछ बच्चों ने देखा होगा। सिनेमा हॉल वो होता है जहाँ पर एक बहुत बड़ी सी टीवी होती है। टीवी का मतलब स्क्रीन होती है जहाँ पर मूवीज़ देखते हैं आप, फिल्म देखते हैं। तो पीटर के जो पेरेंट्स हैं वो पीटर को लेके पूरी फैमिली के साथ जो है सेकेंड सैटरडे ऑफ एवरी मंथ जाते हैं सिनेमा हॉल। और करते क्या है, वहाँ पर देखते हैं फिल्म। माई फादर गेट्स द टिकट्स इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस, माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई टू ब्रदर्स एंड आई टेक द बस देयर। अब ये क्या कहते हैं कि जो इनके फादर हैं गेट्स द टिकट इन एडवांस। जो टिकट्स सिनेमा हॉल में बच्चों टिकट्स लगती है ना, बिना टिकट्स के उसमें जाना अलाउ नहीं होता। तो इनके जो फादर हैं वो एडवांस में टिकट्स ले लेते हैं। किसका किसका, सभी का। कौन कौन जाता है ये देखते हैं। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी, माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता, माई टू ब्रदर्स, मेरे दोनों भाई, एंड आई, और मैं। टेक द बस देयर, वहाँ से बस पे चढ़ते हैं जाने के लिए सिनेमा हॉल में। इन द इंटरवल, अब इंटरवल की बात आ गई बच्चों। क्या होता है कि सिनेमा हॉल में जब पूरी मूवी चलती है तो बीच में जब आधी मूवी कंप्लीट हो जाती है तो वहाँ पर इंटरवल होता है, मतलब कि थोड़ा देर का ब्रेक होता है। जैसे आपके स्कूल में इंटरवल होता है ना, उसमें आप टिफ़िन खाते हो, अपना लंच करते हो ना, तो उस तरीके का इस मूवीज़ में भी सिनेमा हॉल में थोड़े टाइम का इंटरवल होता है, ब्रेक होता है। तो इंटरवल में क्या होता है, इन द इंटरवल माई फादर बाइज अस पीनट्स। इनके जो फादर हैं वो पीनट्स मतलब मूंगफली खरीदते हैं। आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म। तो जो पीटर है इनको बहुत अच्छा लगता है डार्कनेस ऑफ हॉल, मतलब अंधेरे हॉल में बैठकर ईटिंग, खाना, और वॉचिंग द फिल्म, और फिल्म को देखना। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। फिर उसके बाद जब सिनेमा हॉल से मूवी ख़त्म हो जाती है, फिल्म ख़त्म हो जाती है, तब ये लोग बाहर निकलते हैं और एक जगह रुकते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। आफ्टरवर्ड, इसके बाद एवरीवन इज़ इन अ गुड मूड। अब सिनेमा हॉल से जब सब लोग निकलते हैं तो सबका मूड बहुत अच्छा रहता है, सब जो है बहुत इंजॉयबल रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है सबको। एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली। और सब जो है ऐसा महसूस करते हैं, फील मतलब महसूस करना, अनुभव, सबको बहुत अच्छा लगता है कि हमारी जो एक फैमिली है वो हैप्पी फैमिली है। इसके लिए हम लोग बहुत
लकी हैं। तो बच्चों आपने इस लेसन में देखा, ये लेसन ख़त्म हो गया बच्चों। मैं आशा करता हूँ आप लोग को बहुत मज़ा आया होगा पढ़ने में। तो इसमें कई सारे स्टूडेंट्स हैं या आपके एज के बच्चे हैं जो अपने अपने बारे में बता रहे हैं कि उनको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। तो बच्चों ये चैप्टर पढ़ के आपको लगा होगा कि आप भी ऐसे अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें बता सकते हो। तो आप ज़रूर ट्राई करना, एक पेपर और पेन लेके आप अपने बारे में लिखना बच्चों। अपने बारे में सोचना कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। और अगर उसमें कुछ ना समझ में आए, मेरी हेल्प चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। आई विल श्योर मैं आपकी बहुत हेल्प करूँगा। और बच्चों ये जो टेक्स्ट बुक है बिल्कुल पढ़ने के लिए नहीं है, आप आराम से इसको पढ़ो, एंजॉय करो, बिल्कुल इसमें समझो कि आप को बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है। आप इसको पढ़ाई की तरह मत लो, बस आप इस लेसन को एंजॉय करो। और जहाँ भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछो ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पूरा डाउट क्लियर करूँगा। और इसका जो वर्किंग विद द टेक्स्ट है बच्चों, मतलब कि क्वेश्चन आंसर, इसके बारे में आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें इसके सारे क्वेश्चन आंसर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको दूंगा, ठीक है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तब तक के लिए आप ये चैप्टर रिवाइज करो। इसके क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो बहुत ही जल्द आपको हमारे चैनल पर मिलने वाली है, ठीक है। बच्चों अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो और आपको अगर मैं अच्छा लगता हूँ तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर सीखने को मिलेगी, सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं, और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं लेके आऊँगा बहुत जल्दी आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। स्टे होम, स्टे सेफ, और आप हैप्पी रहो, एंजॉय करो, पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को आप लोग। और अगर आप अपने दोस्तों को भी बताना चाहते हो तो उनको शेयर कर दो यार। थैंक यू सो मच।